वृक्षों का 11,000 वृक्षों का वृक्षारोपण का एक ऐसा आप सब लोग बैठे हैं, तो हम आने वाले साल में 11,000 वृक्षों का कहीं पे वृक्षारोपण करें। सब लोग ऐसा किसी के मन में भाव आएगा, आना चाहिए ऐसा भाव। और उसका आज हम अभी जो प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें कहीं ना कहीं से ऐसा आ जाए कि नहीं, हम अपने इस ब्लॉक में 11,000 पौधों का वृक्षारोपण करेंगे। उसके लिए हम डॉक्टर साहब चेंद्र भैया को भी आमंत्रित कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आज ही हमें थोड़ा सा विचार मंथन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्रवासी युवा की, है ना। भोपाल में भी ये बात चल रही थी, प्रवासी युवा जो क्षेत्र में जाकर रात में उस गांव में जाकर काम करें, कुछ विश्राम नहीं है, कुछ पेंशन है, कुछ दायर है और कुछ नौकरी पेशा वाले हैं, सभी को उतना समय नहीं मिल पाता है। तो एक प्रवासी युवा हम अपने पूरे जिले में से खड़ा कर रहे हैं। कितने लोग थे यज्ञ में? लास्ट ईयर तो हमारा लगभग 627 घरों में हमने यज्ञ करवाया था। इस वर्ष हम पूरा इछावर ब्लॉक में 3 महीने में 448 घरों में गृह यज्ञ का हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और गुरुदेव से हमारी प्रार्थना है कि वे हमारा मनोबल ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखें। मोटिवेशन हमें चार्जिंग पॉइंट हमारा तो आस्था रहेगा। हम बधाई के पात्र है कि आज हमें यहाँ में हम 100 सब्सक्राइबर्स बनाएंगे, 100 सब्सक्राइबर्स। अखंड ज्योति में हम 150 का हमारा टारगेट है, 150 हम ग्राहक बनाएंगे। पाक्षिक पत्रिका जो हमारी है अभियान, उसमें 25 हमारे सब्सक्राइबर्स बनाने का हमारा लक्ष्य है। ग्रंथ स्थापना में हम जो हमारे मंडल है धामंदा, भावखेड़ी, इछावर, दिवड़िया, इसमें हम 10 घरों में ग्रंथ स्थापना करवाएंगे। एक श्री राम सरोवर ग्राम दिवड़िया में हम उसका उन्नयन करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। और सुपारीज का प्लांटेशन कल्चर, वृक्षारोपण की जहां तक बात है, ये क्लाइमेट तो वैसे रेनी सीजन होता है, जैसे ही बारिश चालू होती है तो सर्वाइव ज्यादा करते हैं। इवन तो हम प्रयास करेंगे कि हम 400 पौधों को प्लांट कराएं। 400 प्लांट्स का हमारा प्लांटेशन का टारगेट रहेगा। और गुरु सत्ता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये जो हमारा टारगेट हमने बनाया है उसको अचीव करने के लिए हमारा मनोबल, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते रहे सुख रूप में। और अपेक्षा है आस्था की स्थापना जितने घरों में हम गृह यज्ञ करेंगे। लास्ट ईयर हमने के करीब हमने इछावर में करवाए थे। इस बार जितना गृह यज्ञ होगा वहां पे हम गंगा जल स्थापना भी कराएंगे। 448 इछावर के बाद हमारे श्यामपुर के विद्यापीठ सेमरा दांगी से हैं और सेमरा दांगी सीहोर में है, पहचानते भी और कार्य क्षेत्र श्यामपुर तहसील में है। क्योंकि जैविक खेती श्यामपुर तहसील में आ रही है तो श्यामपुर वाले भाइयों से बोला था, उनका आप दीजिए, तो नहीं आप हो दीजिए, लिखा इन्होंने है। बाकी समय हमारा श्यामपुर तहसील और सीहोर तहसील दोनों में बराबर रहेगा जब इनको जरूरत लगेगी। तो अभी गृह गायत्री महायज्ञ व उपासना, साथ में देव स्थापना, 300 घरों का संकल्प हमारे श्यामपुर तहसील से ले रहे हैं। और वृक्षारोपण में 500 वृक्षों का रोपण और पालन का दायित्व ले रहे हैं। विद्या अभियान व पत्नी का सदस्यता 150 सदस्य वार्षिक रहेंगे। साहित्य स्थापना भी साथ में गृह गायत्री यज्ञ में 300 घरों में होगी। और ग्रंथ स्थापना में 15 घरों में ग्रंथ की स्थापना रहेगी। एक पंचकुंडी गायत्री यज्ञ
हमारे बोर्ड साहब के मार्गदर्शन में उनका मन था। वैसे तो उनका 24 कुंडी यज्ञ का मन है, अभी उनकी अनुमति शांति कुंज से आना बाकी है। और हमारे जोन से जो भाई साहब आए हैं उनसे निवेदन है कि अगर अनुमति श्यामपुर के लिए मिल जाए 24 कुंडी गायत्री यज्ञ की 24 तो मांग पत्र भर दीजिएगा जी। जिला समन्वय के माध्यम से शांति कुंज से थोड़ी आए, ऐसा मन है हमारे बोर्ड साहब का। और साथ में थोड़ी सी मेरी अपनी खुद की बात है कि यहाँ पर लगभग किसान भाई बैठे हुए हैं। करीबन कितने किसान भाई हैं, हाथ खड़े करें। जी चलिए आप पीछे कर लीजिए। अच्छा, इनमें से अपने परिवार के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए जैविक खेती कौन कर रहा है, हाथ खड़े करें। जी, तो इतने हाथ खड़े हुए, इनमें से 2 किसान कर रहे हैं। बाकी सब किसान भाई यूरिया डीएपी जो जहर मिला के हम जो अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमारे परिवार को खिला रहे हैं। तो आज समय है कि हम लोग जिस मिशन से जुड़े हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गुरुजी ने कहा है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। पहले उदाहरण हमें देना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी भाई जो खेती बाड़ी जुड़े हैं वह कम से कम प्रयास करें कि हम 1 एकड़ में जैविक खेती जरूर करें और आज यहाँ से संकल्प लेके जाएं। तब तो हमारा, हम जिस क्षेत्र में जुड़े हैं उस क्षेत्र में हमारा काम करना सार्थक है। बाकी हवन तो सब कर लेते हैं, आहुति भी सब दे देते हैं, जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो रहा है। तो आज यहाँ से हम संकल्प लेके जाएं कि ज्यादा नहीं तो हम हमारे परिवार के लिए, अरे हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको क्या पता है कि हम क्या दे रहे हैं। आज हम जो साग सब्जियां, अनाज, चावल, जो भी चीज खा रहे हैं सब बिल्कुल जहर है। उसमें कम से कम 25% जहर मिला हुआ है। हम 1 एकड़ में 3-3 बोरी यूरिया और 2-2 बोरी डीएपी, सुपर फास्फेट, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं 3-3, 4-4 बार हम डालते हैं। परिणाम स्वरूप जो अन्न निकलता है ना, वह जहर है। आज विदेशों में हमारे देश के अन्न की मांग इतनी गिर चुकी है कि हमारा जो अनाज गया था विदेश में, वो वापसी लौट के आ रहा है, भैया आपका अनाज में इतना केमिकल पाया गया है कि इस अनाज को विदेश में कोई परम पूज्य वंदे माता जी की। तो भाई जैसा कि अभी आपने बोला ऐसा तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल गुरुदेव का मैं सोचता हूँ कि हमेशा गुरुदेव मेरे साथ है। तो अभी भी नाइट ड्यूटी करके आया, कभी भी जेल में, अभी तक हमने जेल में 16 जिले के जेलों में कार्यक्रम कर चुके और 16 जिले के जेलों में ऐसा नहीं कि कार्यक्रम कर दिया, उसमें 3000 मंत्र लेकर पार्टी अपनी तरफ से 3000 मंत्र लेकर दी लिखने के लिए और उसमें 2000 पेन दिए लिखने के लिए कि बाहर से पेन नहीं मिलेंगे तो पेन भी ले जाते हैं, मंत्र लेकर भी ले जाते हैं। और पुरानी अखंड जो हमारे युग में नहीं है, आज जो हम लोग पढ़ के और ढेर लगा देते हैं। कई जगह हमने देखा, एक जगह अखंड ज्योति निर्माण योजना का बंडल रखा था, उसमें दीपक लग रही थी। तब दिमाग कमाना होगा हमने क्या करना चाहिए इसके लिए, हमने पुरानी अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना इकट्ठी करके और वहां पर पहुंचाते हैं जेलों में और उसको बड़े चाव से लोग करते हैं। वहां तो भूखे बैठे भाई, कुछ भी नहीं क्या, वहां बड़े मन से करते हैं, ना मोबाइल ना टीवी है। तो ऐसे करके अभी तक हमने 4000 अखंड ज्योति युग निर्माण योजना 16 जिले के जेलों में पहुंचा दी है। और ऐसा नहीं पढ़ते और उनके अनुभव भी आ रहे हैं जो जेलों में और एक रजिस्टर भी रख देते हैं, रजिस्टर भी ले जाते हैं कि भाई आपको जाप और लेखन में क्या परिवर्तन आया, 15 दिन में, 1 महीने में क्या आपका परिवर्तन आया, तो वो उसमें अनुभव लेते हैं। और बाद में हम इसका कलेक्शन सभी अनुभव की किताब छपवाने का प्लानिंग चल रहा है। तो अखंड ज्योति और हरदा जिले में 10 बांग में जेल अधीक्षक ने मांगे, भैया हमारे आपके बांग में बहुत अच्छे थे, बांग में दीजिए। तो 10 बांग में हरदा जेल की जेल में स्थापना करा है, उसमें लाइब्रेरी में। और अभी हम परसों दिन शुक्रवार के दिन नरसिंहपुर जिले की जेल में 1300 कैदी थे, 1300 कैदी। और वहां जब पहुंचे तो जेलर साहब ने सभी कैदियों को बोला, भाई ये गायत्री परिवार के आए, इनके हिसाब से चलोगे तो 1 साल के अंदर छोड़ जाओगे। ये बहुत बड़ी ताकत मिली हमको, 1300 कैदी
अंदर महात्मा आनंद स्वामी आए परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए, और गुरुदेव जी से उम्र में बड़े थे, तो मिलने आए तो गुरुदेव के गले में माला डालने लगे। तो गुरुदेव ने कहा स्वामी जी आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं तो छोटा हूँ। तो वीरेश्वर भाई साहब बैठे थे वहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ माला मैं नहीं डालूंगा, आपको मैं आपके गले में माला डालूंगा। तो बार बार जद्दोजहद के बाद जो है ना महात्मा आनंद स्वामी ने कहा चले आचार्य जी माला डलवाते हुए नहीं, मैं पोल खोलता हूँ आपकी। तो वीरेश्वर भाई साहब बैठे थे, तो वीरेश्वर भाई साहब ने कहा ये पोल खोलने वाली बात क्या है, कोई सस्पेंस वाला मामला दिखता है, क्योंकि मैं तो भोपाल के जो है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो प्रोफेसर रहा हूँ। तो स्वामी जी उठ करके जाने लगे, तो स्वामी जी के पीछे वीरेश्वर भाई साहब चल दिए। तो वीरेश्वर भाई साहब ने कहा स्वामी जी बताइए ये पोल खोलने वाली बात क्या है। बोले बेटा तेरे को मालूम है ये महाकाल और महाकाली ये शंकर और पार्वती है, इनके पर पता नहीं कितने जन्मों से तुम जो ना नालियों में पड़े पड़े पता नहीं कौन से अच्छे बुरे कर्म में लिखते थे, मगर उस महामानव ने बुला करके आपको धो करके जो ना इस पायदान में ला करके खड़ा किया है, पीले वस्त्र पहना दिए हैं। ये गुरु और गायत्री बृहस्पति और सूर्य का प्रतीक है। ये गायत्री और गुरु क्या है, इसका प्रतीक है कि पीले कपड़े की लज्जा रखना। निश्चित रूप से आपको ये दुनिया आपकी तरफ निगाहें गड़ा करके देख रही है। ये दुनिया ने कहा गुरुदेव ने हमको एक ऐसा मंत्र दिया है, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व महामंत्र, जो हर बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर देता है। जहाँ बार बार आप दुर्बुद्धि कह रहे थे उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन गुरुदेव ने तो ऐसा मंत्र हम लोगों को दे दिया है जो हमारी दुर्बुद्धि को भी सद्बुद्धि में परिवर्तन कर देता है। उसी मंत्र का यदि हम सब लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं और जब करते हैं तो हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। आइए इसी के साथ में हम लोगों ने जो हमारी आगामी कार्य योजना बनाई है वो भी हम लोगों को 30 घरों में 30 गाँवों में गृह गृह गायत्री यज्ञ, देव स्थापना, गंगा जली की स्थापना और संस्कार पे महत्व देना है, और परम पूज्य गुरुदेव के सत्य साहित्य को भी स्थापित करना है। ये सब लक्ष्य हमारा 729 घरों में होगा। जो आगामी हम लोग करेंगे वो 729 घरों में ही हमारा गृह गृह यज्ञ होगा। इतने ही जगह पे देव स्थापना होगी और इतने ही जगह पे गंगा जली की स्थापना होगी और इतने ही जगह पे संस्कार के लिए भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। आओ बड़े संस्कार वाली पीढ़ी को भी बहुत महत्व देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे भविष्य को संवारेगी। आने वाली पीढ़ी को हम महत्व देते हुए कुशल संस्कार को ही अधिक महत्व भी देंगे। सभी संस्कार पर तो महत्व देंगे ही देंगे। और इसी के साथ में हम लोग जेल में भी हमारे श्रद्धेय भैया कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे लिए आसान कर दिया उन्हें रास्ता। तो हम भी वहाँ साधना का क्रम चलाएंगे कि कहते हैं पहले उपासना साधना यदि जीवन में आ गई तो अपने आप सुधर जाएगा। तो हम लोग साधना का क्रम और सत्य साहित्य का क्रम जेलों में भी प्रारंभ करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम लोग थोड़ा सा किशोरी बालिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और हो सकेगा तो एक दिवसीय उनका शिविर भी आयोजित करेंगे साधना से जोड़ने के लिए, और साथ साथ में उनका उज्जवल भविष्य आगे कैसा बने, किशोरी बालिकाएं अपनी दिशा निर्धारित कैसे करें, आगे उनका क्या लक्ष्य रहे, इस तरह की जानकारी हम हॉस्टलों में और आंगनबाड़ी में प्रदान करेंगे। साथ में अभी हम लोगों का जो कार्यक्रम है बड़ा इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 कुंडी 9 कुंडी गायत्री यज्ञ में अधिक जनता इकट्ठी होती है, तो कहीं न कहीं हमको उस महामारी को देखते हुए भी हम गृह गृह यज्ञ को ही अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। कॉलोनियों में भी हम लोगों ने सीहोर की 5 कॉलोनियों को चिन्हित करा है, वहाँ भी हम 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न कराएंगे, और हो सकेगा तो हम लोग वहाँ थोड़ा सा दीक्षा जैसा भी संस्कारित कर सकते हैं। यदि देव स्थापना करेंगे तो वहाँ परिवार थोड़ा दीक्षित तो अपने आप हो ही जाएगा। ये हमारा प्रयास रहेगा, कुल यही हमारा कार्यक्रम है। आगामी जो बैठक रहेगी वो हम चाह रहे हैं कि हमारे सीहोर जिले में ही ये कार्यशाला आयोजित हो, ऐसी हम सबकी इच्छा है। भाई बहनों की और भाइयों बहनों कहते हैं हम तो सिर्फ एक दूध बन के यहाँ प्रस्तुतिकरण दे रही हूँ, क्योंकि यह प्रस्तुतिकरण तो हमारे श्रद्धेय जिला समन्वयक भाई साहब जी विष्णु शर्मा भाई साहब जी को देना था। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
गुरुदेव ने जो हमारे हाथ में अस्त्र दिया है, शस्त्र दिया है, वो गायत्री यज्ञ। गायत्री यज्ञ से हमको घर में प्रवेश करने का अधिकार मिला। कहीं भी जाना है तो कुछ बाहर जाएंगे, यज्ञ के माध्यम से जाएंगे। हमारे देश में धार्मिकता का जो वातावरण बना हुआ है, तो हम ज्ञान की बात करने चलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, जल्दी से बुलाने वाला नहीं है। तो बुलाने के लिए बहाना क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ के लिए जब हम जाते हैं तो यज्ञ करने वालों के लिए कुछ अनुशासन नियम निर्धारण करके रखे हुए हैं। गायत्री जो हमारा षोडश संस्कार है, तो षोडश संस्कार की जो किताब के शुरू के 30-35 पेज है, उन 30-35 पेजों को किसने कितने बार पढ़ा होगा? हमने कहते नहीं पढ़ा होगा, पर कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। और उन निर्देशों को बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम तभी उस अनुशासन में कार्यक्रम कर पाएंगे जिसके लिए कि गुरुदेव हमको भेजना चाहिए। श्रद्धा का संवर्धन होना चाहिए। हम कार्यक्रम कराने के लिए जा रहे हैं, तो उस घर से जब निकले तो उस यजमान की श्रद्धा बढ़नी चाहिए, न कि घटने की। अगर उसकी श्रद्धा हमने बढ़ा दी तो कार्यक्रम हमारा सफल, और अगर उसकी श्रद्धा हम नहीं बढ़ा पाए तो कार्यक्रम हमारा असफल और फिर हमारे फेल कहलाएंगे। हम अपने आप को क्या कहें? हम फेल हो गए। तो श्रद्धा का संवर्धन होना चाहिए, और श्रद्धा का संवर्धन कर दिया हमने तो फिर परम पूज्य गुरुदेव प्रसन्न होते हुए चले जाएंगे। तो हम तो हमारे कार्यक्रम से वहां श्रद्धा का संवर्धन होना चाहिए। कर्मकांड से क्या क्या होता है? आप मंत्र को लयबद्ध बोलते होता ही नहीं होता, तो क्या हो गया? गालो, संगीत हो गया। कर्मकांड की बीच में व्याख्या करते हैं, आप बोलने का अभ्यास कर लो, आपका भाषण संभाषण हो गया। और कर्मकांड एक हमारा उद्योग है। उस उद्योग का क्या, कौन सा उद्योग है? व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना, व्यक्ति को ऊंचा उठाना, उसको अपना ऐसा अंदर झांकने के लिए प्रेरित कर देना। और डायरेक्ट ऐसे में मत बोलना कि तुम ऐसे करते हो तो शराब पीते हो, तो बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, ये करते हो। पर कर्मकांड के आप पहले उसके स्तर को देख लो, जान लो, समझ लो, वहां की क्या बीमारी है उसका आकलन कर लो, और उसके लिए परामर्श के रूप में एक वकील के भावना से, वकील क्या करता है? जज के सामने अपना तर्क तथ्य रख देता है, नहीं सब यही सही है, और गलत को भी सही सिद्ध कर देता है, करता ही नहीं करता। और हम लोगों को भी ये कहता है कि व्यक्ति को अंदर झांक कर वो अपने आप इस बात को महसूस कर ले कि मेरे में ये कमी है, गड़बड़ है, ये मुझे ठीक करना है। वो अपनी बीमारी को जान ले, समझ ले। ये हमारा कर्मकांड के माध्यम से प्रयास होना चाहिए। संकल्प लेंगे, हम सब संकल्प लेते हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो हमसे आशा अपेक्षाएं की है, और जो आज हमने इस गायत्री तीर्थ, गायत्री शक्तिपीठ आस्था पर संकल्प लिया है, उसे समय सीमा में पूर्ण करेंगे। यह वचन हम हमारी आराध्य सत्ता को देते हैं। धन्यवाद।